गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवा। किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। वसीम बरेलवी की दो पंक्ति है, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है संभाजी राजे महाराज। इस किरदार को निभाया है विकी कौशल ने और फिल्म का नाम है छावा। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है। ये एक मराठी नॉवेल छावा पर बेस्ड है जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने। लक्ष्मण उतेकर सिनेमाटोग्राफर हैं और डायरेक्टर भी। इन्होंने इससे पहले कई मराठी और हिंदी फिल्म्स को डायरेक्ट और शूट किया है। विकी कौशल अच्छे अभिनेता है। इन्होंने इस किरदार को भी बहुत अच्छे से निभाया है। विकी कौशल ने बहुत ही कन्विक्शन से फिजिकली और इमोशनली दोनों पे बहुत काम किया है और उनके छोटे छोटे नुआंसेस भी बहुत कमाल के हैं। छत्रपति संभाजी राजे महाराज वीर हैं, बहादुर हैं, जिंदा दिल हैं और एक ऐसा किरदार जो एक बहुत बड़े लिगेसी से आता है। उन्हें अपना खुद का नाम बनाना है और अपने पिता का नाम बनाए रखना है। इस एपिसोड में हम उसी किरदार को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलिवेंसी क्या है, किरदार कहाँ और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे और ये बेहद ज़रूरी सवाल है किसी भी किरदार को समझने के लिए। संभाजी महाराज कौन है? छत्रपति शिवाजी राजे महाराज के बेटे और अब मराठा एम्पायर के राजा। उनके पास ऐसी लिगेसी है जिस पर उन्हें गर्व है और वो इसकी बहुत इज्जत भी करते हैं, लेकिन इज्जत के साथ उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी भी है। वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इतनी बड़ी लेगेसी के साथ उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े दुश्मन भी मिलते हैं और इनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है मुगल एम्पायर का राजा और सबसे क्रूर इंसान औरंगजेब। औरंगजेब की नज़र हमेशा मराठा एम्पायर पर थी और वो बहुत बार उस पर हमला भी कर चुका था। संभाजी इस समय औरंगजेब से आंख मिलाना चाहते हैं और उसके सल्तनत को गिराना चाहते हैं। वो उसका सबसे अहम किला बुरहानपुर जीत लेते हैं और अब वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे कि मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। संभाजी के लिए उनके लोग, मराठा एम्पायर, उनकी फैमिली और वफादारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो वफादारी की बहुत कदर करते हैं। संभाजी के लिए इंसानी रिश्ते अहम हैं। वो अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने परिवार से भी, लेकिन उनके लिए मराठा एम्पायर सबसे ऊपर आता है। लेकिन जब वो कुछ बड़ा करने जाते हैं उससे पहले ही उनके कुछ खास अपने लोग उन्हें धोखा दे देते हैं और जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं और वहाँ वो मारे जाते हैं। छावा बाघ के बच्चे को बोलते हैं और संभाजी महाराज असल में बाघ थे। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन झुके नहीं। ये एक अच्छी बनी एक्शन फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। और कैसे एक एक्टर एक हिस्टोरिकल पर्सोना को क्रिएट करता है वो इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उसकी क्या बाधाएं हैं, उसके रिश्ते कैसे हैं और वो कैसे अपने आप से लड़ता है। उसे पता है कि जो उसकी सौतेली माँ है उसे धोखा दे रही है और उसके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब का बेटा उससे हाथ मिलाना चाहता है और स्ट्रैटेजी के लिए वो भी करते हैं क्योंकि एम्पायर चलाना असल में राजनीति है। वहाँ इमोशन तो चाहिए लेकिन सबसे बड़ी राजनीति होती है, कैसे अपने दुश्मन को कमज़ोर किया जाए। संभाजी महाराज इन सब में बहुत ही आगे थे। किरदार जानने का ये सफ़र कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें और हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।